गाइस हमने बनाया है एक ट्रांसफार्मर जो कि वाकई में बहुत पावरफुल है। तो गाइस इसको हम वहीं पर यूज करेंगे, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो गाइस इसको पहले हम साइड में रखेंगे और हम बात करेंगे बिजली के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा कि किस स्टेप पर हमारे घर पर बिजली पहुंचती है। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको इस वीडियो पर 80 to 90 जानकारी मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे इस प्रोजेक्ट पर जो हमने गार्डन पर डिजाइन किया है। तो चलिए गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर 11 केवी जो वायर जा रही है। आप समझिए कि जो हमारे घर के ऊपर से 11 केवी वायर जाती है वो जे ही है, और इसके आगे से आप समझिए कि प्लांट से 11 केवी वायर सप्लाई हो रही है। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे इस 11 केवी वायर के बारे में कि वायर किस चीज़ से बनती है और उसमें कितना वोल्टेज फ्लो करता है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर 11 केवी पावर लाइन है जो कि ऊपर जा रही है, किस चीज़ से बनी होती है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ACSR, इसका मतलब होता क्या है चलिए जानते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रैनफोर्ड। तो गाइस ये इस मटेरियल से बनी होती है। तो चलिए चलते हैं गाइस आगे की तरफ। जैसे गाइस आपके घर के सामने से अगर इस तरह की बाहर जाती है तो आप उसको गलती से भी छूने की गलती ना करें, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा को आंख बंद करके नमन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं आप आगे की तरफ। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो आपके घर के गली पर रहता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो हाई पोटेंशियल लाइन आ रही है और इसके नीचे हमें लो वोल्टेज लाइन मिल रही है। तो गाइस सबसे पहले हम जो जानेंगे कि 3 लाइन क्या होती है और कन्वर्ट होके हमें कितना वोल्टेज मिलता है। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता ही चल गया होगा कि 11 केवी लाइन हमारी आ रही है और इसके ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए हमें 440 220 वोल्ट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के 10 पॉइंट जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफार्मर का नाम पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं 10 पॉइंट। आपने ट्रांसफार्मर तो बहुत देखे होंगे, छोटे से बड़े। तो गाइस जो हमारा 11 केवी 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर है उसके अंदर 10 पार्ट ऐसे होते हैं जो ट्रांसफार्मर का नाम पूरा करते हैं। चलिए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे मेन टैंक। तो मेन टैंक आप समझ लीजिए जो हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है। तो गाइस सेकंड में हम कोर कहेंगे जो ट्रांसफार्मर के अंदर रहती है। तो गाइस थर्ड में हम देखेंगे वाइल्डिंग। वाइल्डिंग हमें 2 प्रकार की मिलती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। वाइस फोर्थ नंबर में हम देखेंगे टैंक ऑयल जो कि वाइल्डिंग को ठंडा करता है, मतलब गर्म होने से बचाता है। उसके अंदर हम टैंक ऑयल का यूज़ करते हैं। थर्ड में हम देखेंगे कंजर्वेशन टैंक, मतलब एक प्रकार से जो ऑयल को स्टॉक करके रखता है। आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर देखा हुआ गोल जैसा बना रहता है, उसी को हम कंजर्वेशन टैंक कहते हैं। तो गाइस जो 6 नंबर में ब्रीथियर लिखा होता है, ब्रीथियर क्या वर्क करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा कंजर्वेशन टैंक रहता है उसके बाहर एक आपने ऐसा गोल कलर का ब्रीथियर देखा होगा, वो एयर को अंदर पास करता है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि एयर में नमी रहती है और नमी अंदर नहीं पहुँचना चाहिए। तो उसके लिए ब्रीथियर के अंदर एक सिलीसा करके जेल यूज़ होता है जो बाहर की हवा में जो नमी रहती है वो अंदर ही वो ख़त्म कर देता है और अंदर तक नॉर्मल हवा जाती है। 7 नंबर पे आपको जो दिख रहा है बचोस रिले, तो वो क्या काम करता है आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर देखा होगा जहाँ पर हमारी 11 केवी लाइन जॉइंट होती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में ओवरलोड या किसी भी प्रकार का कुछ शॉर्ट सर्किट होने वाला है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम को वोल्टेज को कट कर देता है, एक MCB के तरह। तो गाइस 8 नंबर पे हम देखेंगे ओवरलोड कैप। तो जैसे गाइस आपने गैस देखा होगा, खाना बनाते हैं जिसमें हमने कुकर रहता है, उसमें अगर गैस बनती है तो उसको पॉइंट को लीक करने के लिए एक और कैप रहता है। इसी तरह इसमें ट्रांसफार्मर में रहता है, जैसे ऑयल जैसे गर्म होता है बहुत ज़्यादा, उसकी भाप बनती है अंदर, तो उसको अगर कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो ओवरलोड एक कैप रहता है, वहाँ से वो लीक हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस आपने 9 नंबर में देखा होगा कूलिंग ट्यूब। तो कूलिंग ट्यूब क्या रहता है, ट्रांसफार्मर के बगल में आपने रिंग देखी होगी, ट्रांसफार्मर के वो ठंडा करने के लिए बनी रहती है। तो गाइस 10th नंबर पे हम देखेंगे बुशिंग या एंड टर्मिनल। तो गाइस टर्मिनल आपने देख लिए होंगे, हमारे 11 केवी वोल्टेज में जो लगे हुए हैं वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में रहते हैं। और गाइस हम ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा जान चुके हैं और आपने एक बात का नोटिस किया होगा कि 11 केवी में 3 वायर दिख रही हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर से हमें 4 वायर दिख रही हैं। तो गाइस इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर अंदर से एक वायर और बना रहा है, वो कैसे चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस हम समझेंगे स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो गाइस आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमें 3 वायर देखने को मिलते हैं, एक 3 फेस और 1 न्यूट्रल। तो न्यूट्रल उसके अंदर से कैसे बनता है चलिए हम समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको 2 ड्राइंग दिख रही होगी, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। इसका होता क्या है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन की। तो गाइस स्टार कनेक्शन में 3 फेस का जो वायर रहते हैं हम उन सभी वायर के एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा न्यूट्रल मिलना चालू हो जाता है। तो यही हमारा स्टार कनेक्शन है।
और इस जो कनेक्शन की जो मेथड है वो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ होती है और भी अदर चीज़ों में। तो गाइस इसमें हमें 3 फेस और 1 न्यूट्रल मिलता है। और गाइस हम बात करेंगे आप डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन में आपको देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ट्रायंगल में हमें न्यूट्रल मिलने का चांस नहीं रहता, बस हमें 3 फेस मिलेंगे। और इसका यूज़ आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी लिफ्ट में जो मशीन यूज़ होती है, पानी वाली जो मशीन यूज़ होती है, चक्की में जो मशीन यूज़ होती है, वहाँ पर इस डेल्टा कनेक्शन का यूज़ होता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि हमारा न्यूट्रल कैसे मिलता है, और आप डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस हम चलते हैं आगे की तरफ। गाइस आपने देखा होगा कि 50% लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि न्यूट्रल और अर्थ को हम एक ही कहते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे चल के इसका डाउट भी आपके साथ क्लियर करूंगा। तो गाइस हम बात करेंगे अब पावर लाइन के बारे में। जैसे कि आपने देखा ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट होकर जो लाइन हमें मिलती है वो उसको हम पावर लाइन कहते हैं, जो ब्लैक कलर की वायर आपके घर के सामने से जो जाती है। तो गाइस इसमें हमें 230 वोल्ट और 440 वोल्ट कैसे मिलता है, चलिए हम समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर सिंगल फेस कनेक्शन है। आपने देखा होगा आपके घर में अधिकतर मीटर जो हमारे सिंगल फेस वाले रहते हैं उसमें हमें 1 न्यूट्रल और 1 फेस मिलता है। तो गाइस उसमें हमें जो वोल्टेज मिलता है 230 से लेकर 240 तक भी मिलता है, और इसी को हम सिंगल फेस कनेक्शन कहते हैं। तो गाइस मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे 440 वोल्टेज के बारे में। तो गाइस जो हमारा 3 फेस कनेक्शन रहता है, आपके अधिकतर घरों में जो देखा जाए तो 3 फेस कनेक्शन भी रहता है जहाँ ज़्यादा लोड रहता है। तो गाइस उसमें हमें 3 फेस देखने को मिलेंगे और 1 न्यूट्रल। तो अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो 440 से लेके 460 450 के आसपास भी वोल्टेज मिलता है। तो गाइस ये हमारा 3 फेस और सिंगल फेस कनेक्शन हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं आगे के तरफ। गाइस हम अब बात करेंगे सिंगल फेस कनेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मगर मैं आपको साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा। तो जैसे कि गाइस इस सिंगल फेस आपको मीटर दिख रहा है वो ऑन है अभी, और इसमें हमें इनपुट और आउटपुट देखने को मिलता है। तो गाइस जो हमारी इनपुट वायर रहती है एक रेड और एक ब्लैक, मतलब एक फेस और न्यूट्रल रहती है। तो 440 या 450 वोल्ट वाली जो हमारी पावर लाइन जाती है उसमें कनेक्ट हो जाती है। तो गाइस अब हमें जो इनपुट मिलती है वो हमारे घर के लोड में कनेक्ट हो जाती है। तो गाइस इसके बीच में हमें एक रीडिंग सर्किट अंदर से कंप्लीट रहता है, वो रीडिंग को नोट करता है। बस इतना ही है। और हम अगर वोल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पावर वोल्ट दिख रहा है। वैसे यहाँ पर हम वोल्टेज को भी देखेंगे कि कितना वोल्टेज हमें मिलता है, और हम एक बल्ब को भी ऑन करके बताएंगे। तो गाइस आपने देखा होगा कि किसी चीज़ में AC DC लिखा रहता है, उसका मतलब क्या रहता है। अगर आपको वो जानना है तो मेरे चैनल में जाके उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं हम इस पावर बोर्ड की तरफ, वोल्टेज और बल्ब को देखते हैं। तो गाइस मेरे हाथ में आपको एक बल्ब दिख रहा है। सबसे पहले हम बल्ब को चेक करेंगे कि हमारा बल्ब ऑन होता है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हो चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो गाइस इसके बाद हम वोल्टेज को भी मेजर करेंगे। तो गाइस इस मल्टीमीटर की मदद से हम देखेंगे कि हम तक कितना वोल्टेज अभी पहुंच रहा है। तो गाइस इसको मैं सेट करूंगा 750 वोल्टेज पर। देखेंगे आप यहाँ पर स्क्रीन पर ज़रूर नोटिस करिए, कम से कम हमें इतना वोल्टेज अभी हमारे तक पहुंच रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप वोल्टेज यहाँ पर अभी 248 247 के आसपास हमें मिल रहा है, मतलब वोल्टेज हमारा अभी ऊपर नीचे हो रहा है। और गाइस कभी कभी 250 पहुंच जाता है, 240 भी पहुंच जाता है और 230 भी पहुंच जाता है। तो देख सकते हैं गाइस। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि हमारे घर तक जो बिजली पहुंचती है और कितना लंबा रास्ता होते हुए हमारे घर तक बिजली आती है। और गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बिजली और पानी का जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करिए, क्योंकि हमारे ऐसे करने से उस कोने तक पानी और बिजली ज़रूर पहुंचेगी जहां तक अभी बिजली और पानी है भी नहीं। और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो और प्लस ये नॉलेज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एनीथिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।